मैंने दाजी को मार दिया है, अब शुरू होता है एक नागिन का इंतकाम। जैसे इन लोगों ने मेरे बाप दादा को मारा था, इन हवेली वालों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। दाजी, दाजी, दाजी पहली बार जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो सबसे पहले आपने मुझे कबूल किया था। उस एहसान के बदले में आज मैं आपको मरने नहीं दूंगी। मैं सनम जहां को कामयाब नहीं होने दूंगी। सनम जहां रायान और उसके घर वालों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, ये नागिन का वादा। दाजी आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, मैं जाग रहा हूं। मैं सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि इस हवेली में कोई नागिन है भी कि नहीं। दाजी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ, नहीं बहू, इस हवेली में कोई नागिन नहीं। दाजी आपका चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ? नहीं, वो बस जरा कुछ तबीयत बिगड़ गई थी मेरी। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम इस तरह करो कि गाड़ी निकलवा दो, मैं खुद जाऊंगा डॉक्टर के पास। हाँ। अच्छा ठीक है दादी, मैं वहीद से कह के गाड़ी निकलवाती हूँ अभी। मेरा रास्ता छोड़ो। तुम रायान को छोड़ दो। रायान मेरा शौहर है। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। मैं रायान के निकाह में। निकाह और नागन? देखो मुस्कान, इस हवेली में हमारी जान को खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या मुझे किसी को नुकसान पहुंचे। मेरी बात मानो तो यहाँ से चलते हैं, अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए? अब यही मेरी दुनिया है। इंसान नागों के दोस्त नहीं हो सकते। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। खबरदार अगर तुमने आज के बाद मुझे हाथ भी लगाया तो मैं रायान की इमानत हूं। वाह, एक नागन ने इंसानों की तरह सोचना शुरू कर दी। जिस दिन रायान को पता चलना है कि तुम एक इच्छाधारी नागन हो, वो तुम्हें अपने हाथों से मार डालेगा। मैं रायान के हाथों से मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुस्कान, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो और तुम जानती हो कि मैं सबको 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा। नायक,
तुम्हें उस मोहब्बत की कसम जो तुम मुझसे करते। तुम रायान को और घर के किसी भी फर्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। आई लव यू। आई लव यू टू नाइल। सारी तुम किससे इज़हार मोहब्बत कर रहे थे? वैसे तुम्ही से इज़हार मोहब्बत करने की प्रैक्टिस कर रहा था। तुम मुझसे इज़हार मोहब्बत पहले कर चुके हो। हाँ हाँ, जितनी बार भी आप मोहब्बत का इजहार करोगे उतनी ही मोहब्बत बढ़ती है ना। ये बात भी तुम्हारी ठीक है नाइल। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा लविंग और केयरिंग पार्टनर मिला है। सारिया, तुम जाओ अपने कमरे में। नाइल, तुम कब वापस जा रहे हो? आंटी, एक बड़ा जरूरी काम है, जैसे ही होगा मैं चला जाऊंगा। देखो नाइल, सारिया मेरी बहन की निशानी है और तुम दोनों के बीच में जो कुछ चल रहा है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों को पता चले। इसलिए इस कहानी को यहीं खत्म करो और वापस चले जाओ। आंटी, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये प्यार मोहब्बत सिर्फ वक्ती खुमार है, बकवास है सब कुछ। तुम्हारी बेहतरी इसी में कि हवेली छोड़कर चले जाओ सुबह। ठीक है आंटी, मैं कल चला जाऊंगा यहाँ से। ये तो तूने बहुत अच्छा किया नागिन, जो वजाहत को मार डाला। अब बस एक एक करके सारे हवेली वालों को ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर सजना से पेरन हवेली आ गई तो वो तुझे पकड़ लेगी। तुम ठीक कहती हो पाशी। शाहजी जब मुझे गीला कर रहे थे तो मैं आधी से ज़्यादा नागिन बन गई थी। फिर उनके दम किए हुए पानी का असर ख़त्म कैसे हो गया और मैं बच कैसे गई? क्योंकि दम किया हुआ पानी ख़त्म हो गया। ये तो कैसे कह सकती है? मुझे पता है, लेकिन ध्यान से, आज तू पूरी नागिन बन जाती तो दादी तुझे गोली मार देते। वजाह साहब, मैं सही कह रहा हूँ। ये देखें कीलें, ये वो कीलें नहीं हैं जो दम करके मैंने आपकी हवेली में गाड़ी थी। मगर शाहजी, ये कीलें निकाली किसने? उसी ने बदली हैं ये कीलें, जो ये चाहता है कि आपको और आपके घर वालों को खत्म कर दिया जाए। और वो जानता है कि आपने हवेली को कील दिया था। कौन हो सकता है वो? उसी को तो तलाश करना है। शाहजी, क्या सनम जहां या मुस्कान नाइल में से कोई है? मेरे दम किए हुए पानी से सनम जहां और मुस्कान नागने नहीं बनी। इसका मतलब ये है कि वो नागने नहीं है। तो क्या नाइल? हाँ, नाइल का इम्तिहान अभी बाकी है। उस पर मेरा शक है
तो वो इंसान नहीं है। मगर शाहजी, मैं नाइल को बचपन से जानता हूँ। वो रायान का दोस्त है। मुझे पता है वो इंसान ही है। ये वक्त साबित करेगा कि नाइल इंसान है या कोई और चीज। पर एक बात तय है कि आपकी हवेली में एक नागिन है जिसने आपको डसा है और आपने उसे अपनी आंखों से देखा भी है। वो तो ठीक है शाहजी, मगर अब कैसे मालूम होगा कि वो नागिन कौन है? इसके लिए हमें चिल्ला काटना होगा, फिर देखेंगे कि क्या करना है। इमरू, एजाज साहब, ये तावीज सब घर वालों के गलों में डाल दें, फिर कोई नागिन आपको कुछ नहीं कह सकेगी। बहुत शुक्रिया शाहजी, बहुत शुक्रिया। फिर आप कब आएंगे हवेली में? एजाज साहब, 3 दिन और 3 रातों का अमल है। उसके बाद मैं खुद आऊंगा आपके घर। ठीक है शाहजी, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह खैर करे, ताजी अभी तक नहीं है। तू इतनी जल्दी उठ गई आज? और ये रो रो कितनी आंखें क्यों सजाई हुई तुमने अपनी? तुम्हारी बात ने सारी रात सोने नहीं दिया और मैं रोती रही। मुस्कान, मेरी आंखों के सामने जब भी वो मंजर आता है कि तुम और फिरोज इतना करीब खड़े थे, मेरे अंदर से हर एहसास, हर जज्बा मर जाता है। तो ये गलती समझ के माफ कर दो। मुस्कान, मैं चाहूं भी तो ये गलती माफ नहीं कर सकता। तुम इस घर में रहो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। और हाँ, ये मुंह धो के हुलिया दुरुस्त करके आना नाश्ते की टेबल पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आरफा बीबी, नाश्ता लग गया है। अच्छा, चले आए इशफाक, नाश्ता कर लें। हाँ, अरफा, अब्बा जी कहाँ हैं? उन्हें तो बुलवाओ। रयान बेटा, दादी को बुला लाओ, वो भी नाश्ता कर लें। जी अच्छा।
आन को तो बुलवाओ। दाजी जिंदा है? नहीं, मेरे जहर से इतनी आसानी से नहीं कोई बच सकता। तो ये कैसे बच गए? जी मैं बुलाता हूँ। क्योंकि तेरे अलावा हवेली में कोई और इच्छाधारी नागिन भी मौजूद है जिसने रायान को बचाया था, और उसी नागिन ने दाजी को बचाया। कौन है वो नागिन? पाशी, मैं उस नागिन को पहचानना चाहती हूँ जो मेरे दुश्मनों को बचा रही है। मैं उसकी गर्दन मोड़ दूंगी। उस नागिन को पहचानना या पकड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत ताकत है उस नागिन में। मुझसे ज्यादा ताकत है? हाँ, तुझसे ज्यादा ताकत है उसमें, क्योंकि उसने अपने आप को तेरी नजरों से छुपाए रखा और तेरी हर चाल को नाकाम बना दिया। जब तक वो नागिन उस हवेली में मौजूद है, तू अपने किसी दुश्मन को नहीं मार सकती। मुझे उस नागिन को पहचानना है। कोई तरीका बताओ पाशी। हाँ, एक तरीका है। वो क्या? वो ये कि पूरी हवेली में लुबान की धूनी दी जाए, क्योंकि लुबान की धूनी इच्छाधारी नागिन के लिए खतरनाक होती है। पाशी, जल्दी से मुझे वो लुबान दे दो। ये ले, इसकी धूनी पूरी हवेली में करनी है, लेकिन याद रखना, धूनी तूने नहीं देनी। क्यों पाशी? क्योंकि तू भी तो एक इच्छाधारी नागिन है। ये धूनी तेरे लिए भी उतनी ही खतरनाक है जितनी उसके लिए। इसलिए तू हवेली से बाहर ही रहना, और वो जो नागिन है वो भी भाग के बाहर आ जाएगी। देखो सारिया, हम सब की जान को खतरा है। हमारी हवेली में कोई नाग या नागन घुस आए हैं, और शाहजी का कहना है कि वो इच्छाधारी हैं। अब्बा जी, पहले ही इस घर में बहुत तमाशा हो चुका है, अब ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। अशफाक, रायान हमारा इकलौता वारिस है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। और तुम्हें तो पता है, पहले भी उस पे इस हवेली ने एक नागिन ने हमला किया था, और अभी भी तुम कहते हो कि इस हवेली में कोई नाग या नागिन नहीं है। मगर अब्बा जी, एक मिनट इशफाक, दादी शाहजी कह क्या रहे थे? उनका कहना है कि मुस्कान और सनम जहां नागिन नहीं है, मगर क्या दादी?
नाइल पर उनका शक बरकरार है। नाइल पर? हाँ, उनका कहना है कि नाइल नाग हो सकता है। क्या शाहजी ये बात साबित कर सकते हैं? शाहजी एक चिल्ला काट रहे हैं। 3 दिन 3 रातों के बाद जब वो इस हवेली में आएंगे तो फिर कोई नाग या नागिन उनकी नजरों से बच नहीं सकेगा। और हां, जब तक वो नाग या नागिन क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं नागिन क्यों बनते जा रही हूँ? क्या करूँ? कहीं इस तावीज़ की वजह से तो नहीं? मुस्कान, जी? तो मैं मीजान बाहर बुला रही हूँ। जी मैं आई। इस तावीज़ के असर से मैं नागिन बन रही थी। मुझे इस तावीज़ को नहीं पहनना। मगर दादी पूछेंगे कि तावीज़ कहाँ गया, तो क्या कहूँगी? क्या कहा तुमने? शाहजी ने दाजी को बोला है कि नाइल नाग है। मैं और नाग? हाँ, और वो भी कोई आम नाग नहीं, इच्छाधारी नाग, जो किसी भी इंसान का रूप धार सकता है। देखो सारिया, ये शाहजी भी पता नहीं किस डिजाइन के आदमी हैं। पहले सनम जहां को और मुस्कान को नागिन बना दिया, और अब मुझे नाग बना रहे हैं। कल को कहेंगे कि सारिया भी एक नागिन है। तो तुम भी बताओ कि अब क्या करें? जब मैं तुम्हें अंदर इशारा कर रहा था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? नाइल, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। देखो सारिया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें हिम्मत करना होगी, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त ये हवेली छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं नाइल, अगर तुम चले गए तो मैं मर जाऊंगी। इसका मतलब तुम मेरे साथ अभी जा रही हो? हाँ। चलो।
महारानी जी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जाकर मशीन लगाएं। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। खालाजान मैं नाइल से शादी करना चाहती हूँ। सारिया, क्या कह रही हो तुम? जो आपने सुना है, खालाजान मैं नाइल को पसंद करती हूँ और पसंद की शादी करना मेरा हक है। अरे नाइल, क्या बात है नाइल? तू तो छुपा रुस्तम निकला। इसका मतलब है कि रयान, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है कि मैं सारे से शादी कर लूँ? अरे नहीं नाइल, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो इनफैक्ट खुशी होगी, मेरा बचपन का दोस्त मेरा रिश्तेदार बन जाएगा। क्यों डैड, हमें क्या एतराज हो सकता है? मगर देखी तुमने अपनी भांजी की बेबाकी? किस तरह सबके सामने कह दिया उसने कि नाइल से शादी करेगी। तो इसमें गलत क्या है? महक ने भी तो यही जुमला कहा था और सलमान से शादी कर ली, और रेयान भी अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करके आ गया था। उस वक्त आप या दाजी को कोई एतराज तो नहीं हुआ। अब अगर मेरी भांजी सारे अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है नाइल के साथ, तो आप सबको आग क्यों लग रही है? अरफा, तुम आपे से बाहर हो रही हो, मैं तुमसे कल बात करूंगा। इशफाक, आप दाजी को समझाएं। अगर सारिया नाइल को पसंद करती है, उसके साथ खुश है, तो हम सबको उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं बात करूंगा, लेकिन तुम जाओ और एक प्याली चाय की बना कर लाओ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सनम जहां, सनम जहां। जी बेबी जी। जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो महारानी कहाँ है? जी वो बीबी जी अपने कमरे में, उनकी कमर में दर्द हो रहा था जी। आइंदा उसकी कमर टूट भी जाए ना, उसको रेस्ट नहीं देना। जी। अच्छा, वो इशफाक साहब को एक कप चाय बना के दिया। चाय? बीबी जी वो दूध तो खत्म हो गया जी। क्या? दूध खत्म हो गया? मुझे तो लगता है इस हवेली में एक नहीं दो नागने हैं। बिल्कुल ठीक कहा बीबी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है जी। बीबी जी, मैंने सुना है जी, लुबान की धुनी देने से ना सांप घर से भाग जाते हैं। अच्छा। सनम जहां, तुम कल जब बाजार जाओ ना, तो बहुत सारा लुबान लेकर आना। लो, ये क्या बात हुई? ये देखें, मैं तो जी सुबह ही ले आई थी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। मैं अभी धुनी देती हूँ। ऐसे करो, तुम ना हवेली के बाहर जाके खड़ी हो और देखना धुनी से कौन बाहर निकलता है। जी ठीक है।
आरफा, तुम ये क्या कर रही हो? दादी, लुबान की धुनी दे रही हूँ। सुना है कि इससे नाग और नागनी अपनी असली हालत में आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर तुम ये नाइल के कमरे के बाहर ले चलो। मुझे शक है कि वो नाग है। ठीक है, आओ। वो दरवाजे के पास ध्वनि दो। आज दूसरी नागिन मेरे सामने आ जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि हवेली में मेरे अलावा नागिन कौन है। अभी वो आती ही होगी।